बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मलक ग़ुलाम रसूल। उम्मीद है जहां होंगे खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, हमारी टीम ने दो सर्वे किए, दो मुख्तलिफ़ सर्वे। पहले सर्वे में हमारा आवाम से सवाल था कि आप 2023 में वज़ीर आज़म किसे देखना चाहते हैं। उस सर्वे में 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। 1000 लोगों के सर्वे में 97% लोगों ने कहा कि जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, और 2% ने कहा कि जी शहबाज शरीफ, और 1% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सियासत में दिलचस्पी नहीं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम ने दूसरा सर्वे किया जिसमें हमारा आवाम से सवाल था कि क्या शहबाज हुकूमत की तवज्जो मईशत पर है। तो 380 लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। 97% लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, 2% ने कहा कि जी है, और 1% का वही जवाब था कि जी सियासत में दिलचस्पी नहीं। शहबाज मखलूत हुकूमत के 100 दिन की हुकूमत अवाम के सामने खुली दास्तान है। जो मईशत पिछले 3.5 साल से टेक ऑफ पर थी, वो 90 दिन में 100 दिन में सिर्फ 100 दिन में वेंटिलेटर पर आ गई। लेकिन हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऐसे बैठ के कह लगा रहे हैं मॉडल टाउन में कि जैसे पता नहीं कौन सा तीर इन्होंने मार लिया। 3 लोग जिन्होंने पाकिस्तान को 3 महीनों में डूबने के किनारे पे ला के खड़ा कर दिया, डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पे ला के खड़ा कर दिया, वो मॉडल टाउन में बैठ के ऐसे कह लगा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा इन्होंने जो है मार्का सर कर लिया है कि खुशी से बदहाल हुए बैठे हैं। इन 3 लोगों के चेहरे आप लोग देख लो कि इन 3 लोगों ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। जब तक हुकूमत इनके पास नहीं थी, ये बीमार भी थे, ये खुद वेंटिलेटर पे थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत इन लोगों के पास आई, इन्होंने पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे ला के रख दिया। 3 लोगों ने 1984 में, आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 1984 में 2 मुल्क चीन और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रोथ रेट के साथ जो अपना सफ़र तय कर रहे थे। आज चीन को देख लें, वो आसमान की बुलंदियों पे बैठा है, और पाकिस्तान की बदकिस्मती के 2 ख़ानदानों ने बारियां बदलने का जो सिलसिला 1984 से शुरू कर दिया। इन्होंने बैठ के तय कर लिया कि आप हमें 5 साल बाद चोर कर देना, मैं आप लोगों को चोर कहूँगा, जिसकी हुकूमत आई उसे सुकून से हुकूमत करने देंगे। 30 साल में इन 2 ख़ानदानों के अलावा कोई तीसरी पार्टी पाकिस्तान पे हुकूमत ना कर सकी। करती कैसे? इन 2 ख़ानदानों ने पाकिस्तान को वो हाल किया कि जो आने वाले 100 साल तक, अगर यहाँ की आवाम ज़िंदा रही तो आने वाले 100 सालों तक याद रखेगी कि 2 ख़ानदान थे जिन्होंने पाकिस्तान का वो हाल किया था जो ना भूलने के काबिल है। मुल्क की मईशत इतनी कमज़ोर है कि सिर्फ उसे धक्के की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो हुक्मरानों की शाख खर्चियाँ और हमारे जो सरकारी अहदेदारान हैं, वो अपने उन सरबराहान को खुश करने के लिए अवाम के टैक्सों का पैसा ऐसे खर्च करते हैं जैसे ये इनके बाप का पैसा हो। 12 जुलाई को मरियम साहिबा एक जलसे के सिलसिले में, अपना इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में रंगपुर शहर गए। वहाँ पे मोहतरमा के ऊपर 34 मन से ज़ायद जो है वो फूलों की गुलपाशी की गई। लेकिन आपको पता है कि उसका पैसा कहाँ से आया? उसका पैसा महकमा अनहार के फंड्स से आया। महकमा अनहार के सर्कल ऑफिसर ने जो इस पूरे जो है ना मंसूबे का जो भांडा फोड़ा, उस अहलकार ने बताया कि मोहतरमा जब आई थी, मोहतरमा के लिए झंग और टोबा टैक्सिंग से जो है वो 34 मन से ज़ायद फूल मंगवाए गए गुलपाशी के लिए। उसका जो बिल था 4 लाख से कुछ ज़्यादा है उसका बिल। उसने ऑफिसर ने बताया कि वो जो बिल है वो त्रिमो एक्सियन झंग ने अदा किया था।
अब बंदा उस तरीमो एक्सचेंज झांग से पूछे कि आपके पास इतना पैसा कहाँ आया, क्योंकि वो महकमा नहार का फंड था, जो बजाय वहाँ सरकारी खाते में लगाने के इन्होंने जो वो पैसा उठाया और मोहतरमा की जो है ना वो चापलूसी पे खर्च कर दिया। लेकिन हमारी आवाम को ये नहीं पता, और ना हमारी आवाम किसी के ख़िलाफ़ बोल सकती है कि जी हम पूछे तो सही कि भाई इतनी गुलपाशी। दूसरी तरफ हॉर्स ट्रेडिंग का जो वो सिलसिला है वो ज़ोर पकड़ चुका है। अगर वफाक में होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक्शन आला अदलिया और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स लेते तो शायद वो हॉर्स ट्रेडिंग की जो है वो गाड़ी लाहौर ना पहुंचती। हॉर्स ट्रेडिंग की गाड़ी को अगर वफाक में रोक लिया गया होता तो आज सूबाई असम्बली के अरकान उस हॉर्स ट्रेडिंग की गाड़ी में सवार होने से डरते, लेकिन नहीं। आज लाहौर में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। पीटीआई अरकान ने बाकायदा सबूत दिए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के। उनमें से एक आमर नईम है एमपीए, जिन्होंने कहा कि मुझे ख़रीदने की कोशिश की गई है। एमपीए राहिला ने गुज़िश्ता रात मुझे कॉल की और अपने फ़ोन से अता तारड़ साहब से बात करवाई और उन्होंने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की कि आप जो है ना वो वज़ीर आला के ओहदे के लिए परवेज़ इलाही को वोट ना देना, क्योंकि अब या तो बंदा गैर हाज़िर हो सकता है या लीव ले सकता है बीमारी की। अगर वोट डालेगा तो उसका आइन के मुताबिक वोट काउंट नहीं होगा। तो इन्होंने उसका हल ये निकाला है कि जी उसे असम्बली में ही ना हाज़िर होने दिया जाए। एक मसूद मजीद हैं लियाकतपुर के, जो तकरीबन 25 करोड़ रुपये लेके वो तुर्की पहुंच चुके हैं। एक और जो है वो एमपीए फौजिया नाम है, गालिबन फौजिया, उन्होंने कहा है कि जी मुझे एमपीए राहिला की कॉल आई और अता तारड़ से मेरी बात हुई। उन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि मैंने को 10-15 कॉल्स आई, मैंने कॉल्स नहीं उठाई, तो उसके बाद जो मुझे कॉल्स आई मुझे मजबूरन कॉल उठाना पड़े। पीटीआई ओहदेदारान ने इनके वाज़िया सबूत जो हैं वो मीडिया के सामने पेश किए हैं, लेकिन बजाय उसके कि कोई इस पे एक्शन ले, मुकम्मल खामोशी है हर तरफ से, मुकम्मल सन्नाटा है। पाकिस्तान की मईशत का जो है वो सूरज, पंजाबी में कहते हैं कि डावाडोल है। ना तो समझ आ रही कि ये डूब रहा है और ना ही समझ आ रही है कि ये जी चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन वो घुटनों तक पानी में धंस चुका है पाकिस्तानी मईशत का सूरज। और हमारे वज़ीर आज़म साहब अपने दोस्तों के साथ मॉडल टाउन में कह के लगाने में मसरूफ़ हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आला के इलेक्शन की मॉनिटरिंग करने का ख़ुद फ़ैसला किया और वो आज तकरीबन लाहौर पहुँच चुके होंगे या अनकरीब लाहौर पहुँच जाएंगे। 22 तारीख को वज़ारत आला का इलेक्शन है और अब देखना है कि अगला मुआरका क्या होता है। वज़ारत आला की सीट किसके हाथ में जाती है। वज़ारत आला के इलेक्शन के दिन क्या पिछले दिनों वाला सिलसिला दोहराया जाएगा? क्या पुलिस जो है वो असम्बली में एंटर होगी? क्या वहाँ पे वही धक्कम पेल होगी, वही शोर गुल होगा, एक दूसरे को गाली गलोच किया जाएगा? अब देखना ये है कि हमारी जो अवाम का जो अमानत अवाम ने एमपीएस को दी है, क्या वो सही जगह पे जाके लगाते हैं? क्या वो सही बंदे को वोट देंगे? क्या हमारी अवाम की अमानत की हिफाजत की जाएगी? अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की और खुशहाली बख्शे।